Hello dosto, welcome back to the Beatcast with me. First of all, I'm really sorry like delayed this video. My whole last week was really busy. Of course, that's my birthday week, and thank you so much for the wishing through all the social media platform, your calls and like wishes. I'm really enjoy lots, and thank you so much for the recent videos response. As a hosting this podcast, I feel genuinely great. आपके likes, comments and recently बहुत सारे subscriber भी हमसे जुड़ गए हैं. उसके लिए thank you so much. नाउ आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसा आर्टिस्ट है जो दिन में आईबी मतलब इन्वेस्टिंग बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करता है एंड जब वो माइक हाथ में लेता है तो पूरे दिल से गाता है. एक टैलेंटेड पंजाबी सिंगर, एक अमेजिंग परफॉर्मर, हमारे बैंड का और एक लीड सिंगर, वोकलिस्ट एंड बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड जिसका नेचर जितना ही मस्त है उतना ही ज़बरदस्त उसकी वॉइस भी है. प्लीज़ वेलकम सरबजीत सिंह खालसा. हाय सरबजीत भाई. हेलो नील, कैसे हो यार? ऑल गुड. आप बताओ. फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड कमिंग अप फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू हु इज ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड इन ऑल म्यूजिक एंड एवरीथिंग एंड ऑब्वियसली लाइक थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन. थैंक यू यार. यू डिजर्व दिस यार. एज लाइक हम लोगों ने बहुत सारे बहुत इवेंट्स किए हैं करेक्ट. तो आई नो कि लाइक आप मुझे लगता है कि लाइक जामिंग में ही फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे. राइट. देन वहीं से हमारा शुरुआत भी हुआ था. दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली. बट यहाँ पे आपको बुलाने का यही है कि लाइक आपका म्यूज़िक का जर्नी हम सुने एंड लोगों से शेयर करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से. लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल? सो बेसिकली वैसे आई एम born and brought up in कोटा in राजस्थान. तो उसमें लाइक बचपन से ही मैं वहीं पढ़ा हूँ. फ्रॉम 12th नर्सरी टू 12th सारी उधर ही हुई है मेरी. आफ्टर दैट आई वेंट टू नोएडा फॉर माई हायर स्टडीज, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. उसके बाद आई वॉज कैंपस प्लेस्ड इन पुणे इटसेल्फ. तो वहाँ से फिर मैं यहाँ पर आया ईक्लर्क सर्विसेज में एज एंड यू इंट्रोड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी. फिर वहाँ से ऑब्वियसली फिर आप मिले. एज अ जर्नी हमारी स्टार्ट हुई म्यूजिक के साथ, आपके साथ. तो राजस्थान में ऐसे लाइक पंजाबी सिंगर वो कैसा मतलब? या लाइक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि लोग स्टिल मेरे को पूछते हैं कई बार. लाइक यहाँ पर बहुत मैं कॉमनली फेस किया ये क्वेश्चन कि लोग आते हैं पूछते हैं कि पाजी आप सरदार हो या राजस्थानी हो. तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है मेरे लिए. तो मैं बोलता हूँ कि भाई फर्स्टली मैं हूँ सिख. सो आई एम फ्रॉम सिख कम्युनिटी एंड मैं रहता राजस्थान में हूँ क्योंकि शेर सारी जगह रहते हैं. जंगल के बाहर भी, जंगल के अंदर. क्या बात है. तो वैसा सो यस वैसे फिर वहीं से ही स्टार्ट हुआ. प्लस घर में पंजाबी बोलना पेरेंट्स के साथ, तो वहीं से म्यूज़िक का भी थोड़ा टच है तो पंजाबी म्यूज़िक में. और तो घर में ही आपको सिखाया गया है क्या म्यूज़िक? ऑनेस्टली लाइक म्यूज़िक इतना मैंने नहीं सीखा है. बट हाँ थोड़ा फादर मतलब उनको बहुत शौक है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. साथ में लाइक यू हैव मेट माय कज़न ब्रदर रौनक नवदीप. तो उसके फादर भी सिंगिंग करते हैं. सो या मतलब फैमिली में 2-3 लोग हैं तो उनसे इंस्पायर होके एंड थोड़ा मे बी गॉड गिफ्टेड और जेनेटिक्स हेरिडिटी पेरेंट्स से. नाइस नाइस नाइस. तो आपके ऐसे कोई गुरु नहीं रहे? हाँ जी, वैसे नहीं. बट हाँ स्कूल में आई हैड वन टीचर सिम्पी मैम करके थे. तो यूजुअली हमारे स्कूल में कैसे होता था कि जैसे आपके जैसे भजन वगैरह होते हैं हमारे ऐसे कीर्तन वगैरह होते थे गुरुद्वारे में कि कीर्तन होना उसमें. तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे. तो वहाँ पर मैम हमें सिखाते थे पूरा प्रॉपर. हमारा एज ए जैसे हमारा यहाँ पर बैंड है वैसे म्यूजिकल होता था. तबला था, हारमोनियम था. तो वैसे बैठ के हम गुरुद्वारे में कीर्तन वगैरह करा करते थे. उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब वॉइस ओपन होने में और कॉन्फिडेंस बूस्ट होने में हेल्प मिली. बिकॉज फर्स्टली ऑडियंस को फेस करना इज़ वन ऑफ द फियर विच यूजुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूबीज होते हैं जो नए नए म्यूजिक में या फिर वो कोशिश करते हैं कोई भी लाइक नॉट इवन इन म्यूजिक बट कोई भी परफॉर्म आप कर रहे हो बट बहुत सारे लोग हैं आपके सामने तो थोड़ा झिझक शुरू में होती है. तो बट वो स्कूल से ही थोड़ा वो कम होने लगी. एंड या तो स्कूल में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है लाइक फनी मोमेंट जो कि आपको याद है? फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाना गाना तो वो थोड़ा स्कूल में हाँ लाइक इतना स्कूल का नहीं याद है मुझे. बट हाँ ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया ना कोटा एस टैलेंट का सीजन 2 आया था. तो मेरा बड़ा मन था कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं. यूजुअली क्या होता था मैं लाइक स्कूल से जैसे ही मैं घर पे आता था तो आई टेक एन आवर फॉर अ शार कि भाई 1 घंटा मैं पूरा नहाते रहता था, अंदर गाने गाते रहता था, गुनगुनाते रहता था. लाइक यूजुअली जैसे आपने भी स्टोरी सुनी होगी एवरी सिंगर स्टार्ट्स
विद अ बाथरूम सिंगिंग। तो मैं भी काफी ज्यादा अंदर कुछ भी गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, तो फिर पापा ने मुझे बोला कि तू ऐसे अंदर गाता रहता है तो स्टेज पे एक बार पानी भी खत्म हो जाएगा। हाँ एक्चुअली टंकी का पानी पूरा खत्म हो जाता था, बट जब तक मैं 1 घंटा गाते रहता था शार चालू रहता था। तो बहुत ऐसे फनी इंसिडेंट्स हुए। तो फिर मतलब नेम लिखाया फर्स्ट जो मेरा लाइक मुझे आज तक याद है। तो मेरी दीदी ने मुझे फिर प्रैक्टिस कराया था, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में मैं मतलब वो गाना गाया था मैंने, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। तो उसमें क्या कर रहा था मैं, व्हेन आई वाज सिंगिंग, तो पहली नजर में कैसा, ऐसे माइक में लिटरली पूरे सॉन्ग में हिलाता रहा। एंड मुझे लाइक ऐसे ऑडियंस का नहीं आ रहा था, बिकॉज उस टाइम हमें म्यूजिक का पता नहीं था कि मॉनिटर्स क्या होते हैं, कि हमें कुछ अपनी वॉइस सुनाई नहीं दे रही। आई थॉट बहुत अच्छा जा रहा है, ऑडियंस को कुछ और ही ना इस टाइप का सुनाई दे रहा, बिकॉज मैं माइक बार बार पूरा रैप हो गया था। मैं अपने साथ साथ हिलते हुए भी माइक भी हिला रहा हूँ। सो वो चीज बहुत फनी इंसिडेंट था कि जब मुझे लोगों से फीडबैक मिला कि तूने किया गया पूरे सॉन्ग में ऐसे ऐसे क्या। फिर काफी आगे चलते रहे, तो दीदी ने मेरे को ऐसे, मतलब ग्लास होता है हमारा, तो उसको ऐसे पकड़ के हम प्रैक्टिस करते थे कि तू गा, तू हिल, माइक नहीं हिलना चाहिए। तो वो थोड़ा फनी इंसिडेंट था लाइक जो शुरू में हमारा होता था। तो वैसे फिर लाइक वो सॉन्ग गाने के बाद फिर मतलब फर्स्ट ये एक्सपीरियंस तो आपका ऐसा रहा, फिर इम्प्रूवमेंट करने के बाद थोड़ा कुछ मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे फिर। हाँ जी, तो मतलब जो मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बेटर प्लेटफॉर्म मिला है वो मुझे कोटा से, जैसे ही मैं बाहर मूव इन किया फॉर माई ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स इन एमिटी यूनिवर्सिटी। सो एमिटी गेव मी अ प्रिटी गुड प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। तो वहाँ पर जब हम एडमिशन लेते हैं तो शुरू में लाइक म्यूजिक क्लब, अदर कल्चरल क्लब, तो फ्रेशर्स को लाइक इंटरव्यू करते हैं, उनका पूरा वैसा करते हैं, पूछते हैं उनसे कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो एक्स्ट्रा करिकुलम में। तो उसमें मैंने फिर ऑडिशन दिया था, तो आई सेंग सैया दैट फ्रॉम कैलाश खेर। तो वो गाया तो उनको पसंद आया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप पार्ट ऑफ ग्रुप बन जाइए। तो उससे थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, सबके साथ गाया एंड बहुत अलग अलग वॉइसेस सुनने को मिली। तो एक थोड़ा कंपटीशन सेट हो जाता है ना कि अच्छा इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स उसमें मैं हूँ, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। प्लस फिर उसके बाद हम कॉलेज की तरफ से इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, IIM इंदौर, IBS हैदराबाद और चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, काफ़ी सारे हम कॉलेजेस गए। लाइक हमने कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म किया, एमिटी को रिप्रेजेंट किया। वी वॉन सम एंड वी लॉस्ट सम, बट वी हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स व्हाइल गोइंग एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, वहाँ से एक बूस्ट मिला। क्या बात है यार, मतलब तभी से लाइक आपने सोचा कि आगे चल के मुझे यही मतलब सिंगर ही बनना है, तब से ही स्टार्ट हुआ ऐसा? हाँ, मतलब स्पेसिफिकली वैसा उस टाइम नहीं सोचा था सिंगर ही बनना है, वो एक्चुअल में प्लेटफॉर्म मुझे ज़्यादा यहाँ पर मिला है। दिल्ली में भी मैंने आई हैड डन सम 2 to 3 couple of shows like maybe, बट यहाँ पर आपसे मिला, फिर और ज़्यादा लर्निंग्स मिली, सीखने को मिला। एंड एक मतलब आपने जो मुझ पे ट्रस्ट दिखाया कि आई वॉज टोटली अननोन टू यू, तो आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, एंड फिर भी आपने वो चीज़ मुझ पे दिखाया, ट्रस्ट दिखाया कि चलो आपकी वॉइस अच्छी है, लेट्स, हमारा ऑलरेडी एक बैंड है तो आप उसमें ज्वाइन कीजिए। तो फिर इट वॉज प्रिटी मच गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड विद सच मेंबर्स, आप थे, उदय थे, स्वप्निल सर थे, तो काफ़ी कुछ लर्निंग्स थी, उनसे सीखने को मिला। प्लस बैंड को कैसे मतलब रिप्रेजेंट आप कर रहे हो, स्टेज पे कैसे परफॉर्म कर रहे हो, आपके लाइक एक्शंस, आप कैसे उसको मतलब एंगेज करके रखना है ऑडियंस को, तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों से सीखा। तो उससे थोड़ा और आगे कॉन्फिडेंस आया, फिर थोड़ा फील हुआ कि हाँ अब इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो टॉकिंग अबाउट बैंड्स, करेक्ट, तो लाइक आपको आपका मतलब हमारा फर्स्ट बैंड जो हमने परफॉर्म किया था वो याद है, लाइक कहाँ पे किया था? यस, आई रिमेंबर, वो विमान नगर में था एंड लाइक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट द नेम, यूनिकॉर्न हाउस। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि ऑनेस्टली मैंने लाइक अराउंड 2.5 आवर्स हमारा वो शो रहा था, एंड उसी बीच जो आपने सॉन्ग्स लिस्ट दी थी लाइक ईजिली हम लोगों ने मैनेज किया। एंड एक उससे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ कि आफ्टर सो लॉन्ग कि लाइक नोएडा के बाद जब मैं यहाँ आया था फॉर एन ईयर, मैं किसी भी म्यूज़िक से या फिर बहुत डिस्कनेक्ट सा हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से जुड़ा, मिला, एंड फिर वापस वो जर्नी स्टार्ट हुई, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो एक्सपीरियंस उस दिन का जो वापस मुझे लाइक रिवाइव करते हैं ना, एक वैसा रिवाइव मोमेंट वो था जो वापस से जर्नी स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली वो नहीं भूल सकता। क्या बात है, क्या बात। तो कैसे लगा लाइक हमारे साथ प्ले मतलब सिंग करके? यार वो
मतलब ये थोड़ा ऑब्वियसली फॉर्मल है, बट मैं थोड़ा इनफॉर्मल वैसे बोलूँगा ना कि एक ब्रदरहुड हो जाती है, भाइयों जैसा रिश्ता हो जाता है। लाइक ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट यू लाइक अ टीचर, बट जब हम लोग मस्ती मजाक में होते हैं हम कुछ नहीं देखते, हम भाइयों की तरह कुछ भी करते हैं। बिल्कुल रिस्पेक्ट देते नहीं। नहीं डेफिनेटली नहीं। ऑनेस्टली लाइक आपके लिए मतलब यू आर ऑलवेज ऑन टॉप इन माई हार्ट, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज आपसे मिली है, लर्निंग्स आपसे मिली है, म्यूजिक में काफ़ी कुछ आपके साथ किया है, तो हाँ वो रहता है। एक्चुअली मैं इतना मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे बात करके मैं क्वेश्चन भूल गया हूँ, बिकॉज उस लेवल की रिस्पेक्ट है। आप प्लीज आंसर मिल गया। तो डेफिनेटली यार वो चीज़ है। ओके, सो बैंड में सबसे ज्यादा लाइक टॉकिंग अबाउट बैंड्स, तो सबसे ज्यादा नखरे कौन करते हैं? इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ। ये तो धोती खोल रहा है। सबसे ज्यादा नखरे यही करता है यार। मतलब इसको कॉल करो सुबह, भाई 5 बजे निकलना है, 5 बजे निकलना है, भाई आएगा 6 बजे। देन ऊपर से ट्रैफिक में फंसना, वहां पे जाके फिर इसको स्टार्टर चाहिए, वो भी पनीर। इस चीज पे मैंने बहुत इज अ वेजिटेरियन एंड एवरी टाइम लाइक हम लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड मिलता है ना, एक ही स्टार्टर मिलेगा, एक ही ये मिलेगा, तो हम लोग बस वही देखते कि भाई आज पनीर का कौन सा नया आइटम मिलेगा, है ना। एवरी टाइम लाइक भाई ये पनीर क्या होता है यार, पनीर मखानी, पनीर टिक्का, पनीर चीज रोल, पनीर नगेट, तो काफ़ी चीज़ें थी। एक्चुअली लाइक ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, आई एम प्योरली वेजिटेरियन, तो वो किस्से काफ़ी होते थे। एंड देयर वर टाइम्स कि हमारे जो बैंड मेंबर्स थे लाइक उदय जूनियर, उदय सीनियर, वो पनीर से एक टाइम के बाद बोर हो गए थे। मैं उनकी शक्लें देखता था, आई यूज्ड टू सी देयर फेसेस कि यार इनके सामने कैसे पनीर ऑर्डर करूं। ऑर्डर किया तो भाई तो वो थोड़ा होता था। पनीर से बहुत ही लगाव है आप। हाँ यार, एक्चुअली वेजिटेरियंस के लिए पनीर ही उनका चिकन है। करेक्ट। तो वो हमारे लिए वही था। सही है। सो लाइक ऐसे बहुत सारे किस्से, नॉट ओनली लाइक कि टाइम पे नहीं आना, लिरिक्स चेंज कर देता है बंदा। जो लास्ट टाइम उदय ने भी ये टॉपिक छेड़ा था लास्ट वाले पॉडकास्ट में, आपने देखा होगा, उदय बोलता है कि एक हमारा एक सिंगर है सरबजीत भाई, वो लिरिक्स कुछ भी बोल देता है, एंड अनएक्सपेक्टेड वर्ड भी जिसको समझ में आया है वो सही कट नहीं होगा ये कुछ भी। दिस इज प्योरली लाइक फैमिली पॉडकास्ट। हाँ फैमिली ही चल रहा है ब्रो, डोंट वरी। इतना भी धोती नहीं खोलेंगे, है ना। हाँ वही तो ऐसा क्यों करते हो आप? लाइक वही चीज़ है ना, मैं आपको लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कॉलेज वाली लाइफ जीना। तो मैं वहाँ पर जैसे था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने जैसे कि बोला एज अ टीचर आपकी रिस्पेक्ट है रहेगी क्योंकि आपसे लर्निंग्स मिली है, बट जब हम शो में होते हैं ना तो टीचर स्टूडेंट नहीं, हम लोग टीममेट हैं, एक ही टाइम। तो ऐसे भाइयों की तरह मुझे बड़ा मस्ती चढ़ती है। लाइक कि थोड़ा होता है कि किक चाहिए कि नहीं, कुछ मजाक मस्ती होती रहे कि ठीक है हम एज अ पार्ट ऑडियंस को हम एंगेज कर रहे हैं, उनको एंटरटेन कर रहे हैं, बट हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होता था वो हमें पर्सनली पता है। लाइक मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स पता है कि जैसे हम लोग गाते थे, कुछ लिरिक्स कई बार चेंज हो जाते थे, तो वो आई कांटेक्ट जो बनता था, वो आई कांटेक्ट बनने के बाद अपने आप को कंट्रोल करके वैसे ही गाना, क्योंकि ठीक है बजाने में आप इतना नहीं हिलोगे, बट गाने में मैं लड़खड़ा सकता हूँ, तो वो बहुत मुश्किल होता था कंट्रोल करना अपने आप को। बट फिर भी चुल थी कि नहीं, हंसना है, मस्तियां भी करनी है, नो मैटर व्हाट, हम 1-2 सेकंड का पॉज लेके फिर सिंगिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा है अंदर का बच्चा जो आपके साथ है मेरा। समझ रहे हो? बिल्कुल समझेंगे। तो वैसा। ओके, सो आपका प्रैक्टिस रूटीन कैसा था, बताओ। सो ऑनेस्टली प्रैक्टिस हमने की है, बट शोज ही हमारी प्रैक्टिस होती थी एक्चुअली। क्योंकि अलग से आना, एज सर ने मुझे बोला कि आप कैसे मैनेज करते थे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ये, तो उस बीच थोड़ा हमें टाइम कम मिल पाता था। बट हाँ, प्रैक्टिस सेशंस हमने किए हैं। लाइक हर 3 डांट के बाद चौथे सेशन में पहुंच जाता था, ये मुझे याद है। भाई बोलने वाला 3 बार फटकार, चौथी बार मैं हाजिर, फिर 3 बार गप्पेबाजी कि मैं इधर हूँ मैं उधर हूँ, फिर चौथी बार मैं हाजिर। तो वैसे कुछ रहा है। देखो एज अ लाइक गिटारिस्ट, एज अ ड्रमर, उदय और मैं, हम दोनों लिस्ट निकालते थे कि लाइक ये गाने के बाद ये गाना उठाना, ये गाने के बाद। एंड अभी कैसा है कि लाइक मेरा वॉइस अलग है, इनका वॉइस अलग है, तो मैं मेरे स्केल पे निकालता था। बट इसके स्केल में मुझे अगर ये गाना प्रेजेंट करना है तो ऑब्वियसली स्टेज पे जाके तो मैं कुछ गलती नहीं कर सकता ना, ऑब्वियसली।
एंड मुझे वो चेकआउट करना है, बट ये बंदा भाई साहब तो आने का नाम ही नहीं, तो कैसे करें। एंड मूवमेंट के स्टेज मतलब परफॉर्मेंस हमारा अभी है, तो 15 मिनट्स पहले हम लोग प्रैक्टिस करते थे, बट अच्छा जाता था। अच्छा वो जाता कोऑर्डिनेशन बैठ जाता ना भाइयों का, वैसा ब्रदरहुड, एज आई टोल्ड ब्रदरहुड। वो तो आफ्टर लाइक शो पता चल जाता था हाँ। किसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। नहीं, एक्चुअली हमने कभी जैसे इन्होंने बोला लिरिक्स चेंज और ये सारी चीजें, हमने कभी ऑडियंस को पता नहीं लगने दिया कि हमारे बीच क्या चल रहा है। लाइक ये एज अगर पता चल जाता, अगर पता चल जाता तो क्लैप नहीं स्लैप होती। तो वो चीज हम में थी कि लाइक कुछ भी हो हमारे अंदर, इवन दो हम वो माइक पे कर रहे हैं, लाइक पब्लिकली कर रहे हैं, बट किसी को पता नहीं चलने देना हमारे कुछ भी हम गलत कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं, बट फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे वैसे होते थे बिल्कुल बहुत सीरियस। हाँ जी। ऐसा कुछ लाइक कोऑर्डिनेशन बैठ गया था, तो लाइक अच्छा था। क्या बात है। क्या तो ऐसा कोई मूवमेंट लाइक कुछ ऐसा मूवमेंट हम लोग जब ये कर रहे परफॉर्म कर रहे थे, तो कुछ याद है ऐसा फनी मूवमेंट? काफी तो बताओ एक दो किससे। लाइक वन ऑफ दोज, एक वो भी याद है। मतलब कैसा होता है ना कि बहुत इम्प्रॉम्प्टो है, लाइक हम लोग, लाइक मेरा ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को नहीं पता, मैं कई बार ऐसा बहुत इम्प्रॉम्प्टो कुछ बोल देता हूं। तो आई रिमेंबर वन कॉर्पोरेट शो जो हमने आई गेस बानेर में किया था, नियर टू डॉकवे। तो वहाँ पे लाइक हम सिंगिंग कर रहे हैं, तो बीच बीच में लाइक ऑडियंस से इंटरेक्शन होता था। तो एक बंदा चेयर लेके जा रहा है, तो एकदम वो इम्प्रॉम्प्टो गिर मर, तो वो चीज़ें इस टाइप की चीज़ें निकल जाना, वो इम्प्रॉम्प्टो ही होता है, बट विच मेक्स पीपल लाफ, एंड दैट्स व्हाट वी आर फॉर, कि ठीक है लोगों को एंटरटेन करो, नो मैटर व्हाट आर लाइक जॉनर इज सिंगिंग। बट उसके अलावा भी बीच में थोड़ा फनी मोमेंट्स, थोड़ा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना, थोड़ा उनको फन कराना, तो वैसा कुछ हो जाता था इम्प्रॉम्प्टो। कुछ भी हम लोग सोच के कुछ भी ऐसा कर देते थे कि थोड़ा बहुत लाफ्टर हो जाता था ऑडियंस। और कोई फनी इंसिडेंट्स लाइक आपको याद हो ऐसा? लाइक आई सेड काफ़ी सारे, तो एक और आई गेस मुझे याद है, हम गए थे एक शो पे, तो वो भी आई गेस मेन विमान नगर साइड ही था। तो वहाँ पर क्या हुआ, लाइक हमारा जो सॉन्ग था ओ सनम, विच वाज ऑब्वियसली बाय लकी अली। तो बाय चांस वो, बिकॉज गाना ओ सनम था, एंड आई वाज लाइक सपोज टू आस्क द ऑडियंस कि हु ऑल नो कि लकी अली, तो बट वो मेरे मुंह से निकल गया कि हु ऑल नो सनम अली। एंड मैंने रियलाइज किया भी नहीं कि ओ सनम गाना है और लकी अली, वो जस्ट मैंने इम्प्रॉम्प्टो बोल दिया। तो आप मेरी तरफ देखने लगे, मैं स्टिल रियलाइज नहीं किया कि ये कौन भाई नया सिंगर है यार, हम लोग नहीं जानते। बट मतलब एज सून एज आई रियलाइज्ड कि नहीं वो लकी अली है, बट उससे पहले ही ऑडियंस की यस यस वी नो सनम अली, वो ज्यादा हमारे लिए शॉकिंग था कि साला ये कौन सा सिंगर है यार। हमने इम्प्रॉम्प्टो बोल दिया, बट ऑडियंस इतनी वो थी उस दिन, मतलब कहते हैं ना उसको कि बहुत अच्छी ऑडियंस जब वंस इन अ वाइल हमें मिलती है, कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, कि कुछ भी उनको बोल दो बस उनका हैंड्स हमेशा रेज रहेंगे। तो ये जैसे उन्होंने एकदम इम्प्रॉम्प्टो बोला कि हु ऑल नो सनम अली, तो सब ने हाथ वी ऑल नो, तो वो एक काइंड ऑफ फनी इवेंट था, लाइक मोमेंट था हमारे लिए कि वो लकी अली टू सनम अली, देन ऑडियंस सबने हैंड रेज। तो या क्या बात है। टॉकिंग अबाउट पुणे's बैंड, करे अपना तो बैंड पुणे बेस ही है। हाँ जी। तो यहाँ पे आपने बाकी बहुत सारे बैंड्स को भी परफॉर्म करते देखा होगा, अपन ने भी किया है। तो लाइक बैंड का कल्चर तो बहुत टाइम से यहाँ पे है, तो उनसे आपको सीखने को क्या मिला या फिर क्या इम्प्लीमेंट करने को मिला? लाइक ऑनेस्टली एक जो था ड्रॉबैक विच वॉज इन मी, एंड आई अग्री, क्योंकि अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही अच्छा इंसान होता है। आई एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस कम करते थे, बट या दूसरे बैंड से हमें ये देखने को मिला कि रेगुलरली सॉन्ग्स वगैरह लाइक देयर लिस्ट दे गेट्स चेंजेस। तो इसीलिए हम फिर प्रैक्टिस पे बैठा करते थे, क्योंकि हम उनसे काफ़ी लर्निंग्स मिली कि नहीं यार, ये लोग भी मुझे बोलते थे कि अब हम लिस्ट चेंज करें। फिर उसके बाद हमने काफ़ी बार अपनी लिस्ट वगैरह में चेंजेस लिया, ये तो उससे काफ़ी और ज़्यादा इंटरेक्शन। प्लस एक टाइम था, आई रिमेंबर, कि हमारे पास इतना लाइक ऑनेस्टली ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट बहुत बेस्ट कर रहे थे हम अपनी लाइफ का, बहुत बेस्ट लाइफ जी रहे थे। मतलब नंबर ऑफ शोज मंथ में ऐसे 10-15 लाइक एवरी अदर डे शोज होते थे हमारे, तो बहुत मज़ा आता था उस टाइम, सब चीज़ें अच्छी होती थी। और लिस्ट वैसी थी अपने पास कि जैसा जहाँ पर मूड है, लाइक कोई फनी मूड है, कोई ओल्ड बैठे हैं, लाइक कोई हमारी एज के बैठे हैं, तो रेट्रो सॉन्ग थे, दूसरे सॉन्ग्स थे, लाइक एवरी जॉनर ऑफ सॉन्ग्स वी यूज्ड टू हैव, कि हर तरह की ऑडियंस को हम एंगेज कर सकते थे, लाइक एंटरटेन कर सकते थे। तो वो एक लाइक टाइम वाज अमेजिंग फॉर अस कि वी हैड अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड लिस्ट
भरपूर जिसको कहते हैं, भरपूर लिस्ट आ गई थी हमारे पास। correct. जब मैं प्रैक्टिस करने हम लोग बैठे साथ, हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था ना। हाँ नहीं, एक्चुअली लाइक लिस्ट जो निकालते थे ही वॉज द मेन एंड उदय, फिर हम आते थे बस स्केल वगैरह सेट कर लेते थे थोड़ा, और उसमें जो एड-ऑन्स और कुछ घटाना होता था वैसे करके, बट लाइक ही वॉज, मैं आपको ऑनेस्टली लाइक प्रेस कह लो या फिर एक वैसा कह लो कि आई सी यू एज एन एल्डर ब्रदर, एंड काफ़ी चीज़ें आपसे लर्निंग्स मुझे मिली है विच ऑनेस्टली आई एम ऑन अ रिपीटेटिव मूड, बट येस जो चीज़ है तो बहुत बहुत आपको मेन ऐसा होता है ना, रोल निभाते थे कि ये करता होता है कि हाँ भाई ये ऐसा मैं कर रहा हूँ, अब इसको आके हमने और आगे करना है। तो वो चीज़ आप एक एज एन इंजन आप काम करते थे, पीछे हम डब्बे बन के, एक ट्रेन ऐसे चलती है ना, तो वो इंजन का काम आपका था, जो कि लाइक यू डिजर्व दैट। क्या बात है, क्या बात, थैंक यू सो मच यार। तो टॉकिंग अबाउट सिंगिंग, तो बहुत सारा ऐसा फेजेस आते हैं करेक्ट, लाइक कि फेज इन द डिफ़िकल्टी फेज, कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि यार अब क्या करूँ, ऐसा मूवमेंट हो जाता है, तो ऐसा कोई आप कोई एक्सपीरियंस कर मतलब बताना चाहोगे? हाँ, ये थोड़ा लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, बिकॉज एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज बोर्न देयर वाज वन थिंग विच वॉज इन माई थ्रोट। एक्चुअली जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है इट इज बिल्ड लाइक दिस, एंड उसके नीचे ब्रिजेस होते हैं, तो मेरे लेफ्ट साइड पे ब्रिज नहीं था, तो विच इज 1 in a million केस, और काफ़ी लोगों के साथ होता है, लाइक फॉर द जर्नी पूरी लाइफ टाइम उनको नहीं पता लगता है, बट बीइंग अ सिंगर तो थोड़ा उस वजह से वॉइस में जैसे हम लोग सिंगिंग करते थे तो उससे वो ब्रिज वगैरह नहीं होता था, तो वो मुझे पता नहीं लगा कि थ्रोट में ऐसा कुछ है जो चाइल्ड से ही है मेरा, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा एक पॉलिप डेवलप हो गया था मेरी थ्रोट में, जिसकी वजह से सिंगिंग में फिर डिफ़िकल्टीज आने लगी। विद टाइम फिर मैंने मुंबई कंसल्ट किया, देयर वाज बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स अनागा जोशी मैम, वहाँ पर है मुंबई में डॉक्टर, तो उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो बेसिकली थ्रोट स्पेशलिस्ट हैं, वॉइस स्पेशलिस्ट, उन्होंने फिर मुझे बताया, एंडोस्कोपी हुई कि ऐसा ऐसा आपका है, बट फॉर दैट टाइम जो इतना, जब हम महीने में 15 शोज कर रहे से लेके कि 6, 7, 8 मंथ्स कोई शो नहीं हुआ, सो आई हैड अंडरगॉन अ सर्जरी, तो उसके बाद भी फॉर 9 मंथ्स मैंने कुछ सिंगिंग नहीं किया, बिकॉज आई वॉज एडवाइज्ड नॉट टू सिंग एंड टू गिव सम रेस्ट टू माई थ्रोट। तो वो फेस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि जॉब के अलावा भी हम लोग जब भी यहाँ बैठते थे, सो आई हैड समथिंग टू डू, तो वो जब रुक गया तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसे होता था रूम में कि व्हाट टू डू, क्या और मैं करूँ, कुछ नहीं होता था, तो आई यूज्ड टू जस्ट बिंज वॉच, उस वजह से भी काफ़ी टाइम मैं बैठा रहता था, विच लाइक मेरा वेट उससे बहुत इंक्रीज हुआ, बैठे बैठे कुछ था नहीं, इधर उधर जाना नहीं, तो वो एक थोड़ा सा फेज आया था, बट ऑब्वियसली आप लोगों ने मोटिवेट किया, एंड उस चीज़ से लेके लाइक पेरेंट्स साथ थे, सब कोई साथ थे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। तो वो शॉकिंग मोमेंट हमारे लिए भी था, क्योंकि लाइक ऐसा सडनली चेंज आना एंड सब कुछ बंद हो गया था, है ना, लाइक बैंड्स, बहुत सारी इंक्वायरीज, बहुत सारे इवेंट्स हम लोगों ने लेके रखे थे, पूरा कैंसल एंड पूरा, इसीलिए हम लोग ज़्यादा इवेंट नहीं कर पा रहे आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ इज मतलब हेल्थ ही है सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। एंड लीड सिंगर है ना, स्वप्निल सर भी है, स्वप्निल सर भी अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, आप भी बिजी चल रहे, तो हमारा तो घाटा हो गया ना यार एक्चुअली, एंड अब जब ठीक हुआ सब तो अब जाने का टाइम। हाँ यस, तो तार होता है ना लाइक लाइफ में, आई नेवर थॉट कि मैं पुणे में महाराष्ट्र में आके कोई नील गावड़े से कभी मिलूंगा सर से, बट वही है कि जब गॉड कनेक्ट करता है वायर्स तो अपने आप कुछ ना कुछ होता है, एंड लाइक आई बिलीव और होप कि कुछ ना कुछ कभी ऐसा हो कि हम वापस से कभी ऐसा स्टार्ट करें, कुछ ऐसे लाइक गॉड वायर्स जोड़े हमारे वैसे कि वापस से हम लोग कनेक्टेड हो, एंड विल डेफिनेटली, तो एक वो होप लेकर ही मैं जा रहा हूँ डेफिनेटली। क्या बात है, क्या बात है, हम भी होप रखेंगे डेफिनेटली, ब्रदरहुड क्या बात है यार। ओके, तो एक सिंगर के लिए सबसे डिफिकल्टी क्या होती है? सो सिंगर के लिए बेसिक डिफ़िकल्टी ये है विच आई बिलीव पर्सनली कि थोड़ा जब भी हम शोज़ वगैरह करते हैं तो थोड़ा वॉइस का एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और लाइक डिफ़िकल्टी नहीं कह सकते, बट एक चैलेंज है कि आपको कुछ भी ऐसा खाने से बचना है कि बिफोर शो आप जैसे थोड़ा स्टार्टर्स वगैरह ले लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ना चला जाए जो गलत कुछ चोक कर दे, ब्लॉक कर दे। कई बार ऐसा होता है कि एक आधा इंसिडेंट है शायद हमारे साथ ही
कि चिली सॉस और वो हमने गार्लिक नान मंगा लिया था, तो थोड़ा एक दो बाइट ज़्यादा हो गई थी, तो चिली सॉस की वजह से थोड़ा सा गला सॉइली हो गया था। तो उस वजह से थोड़ा एक वो फेस किया, तो काइंड ऑफ चैलेंज है कि हाँ बिफोर शो आपको थोड़ा देख के ही खाना है, अदरवाइज ऑल गुड। तो लाइक एज अ सिंगर आप परफॉर्म करने जाते हो तो लाइक क्या प्रेशर होता है? लाइक ऑनेस्टली मैंने एक्सेप्ट दिस जो लास्ट क्वेश्चन में हमने पूछा, इससे अलावा और कोई प्रेशर नहीं, बिकॉज नाउ बीइंग विद यू फॉर सो लॉन्ग टाइम आफ्टर डूइंग सच सो मैनी शोज, तो अब कॉन्फिडेंस और इन चीज़ों का कुछ ऐसा प्रेशराइज होता नहीं है। बस आप लोग होते हो साथ, तो हम लोग ही प्रेशर देते हैं। हाँ, थोड़ा प्रेशर जैसे कई बार ऐसा होता है कि लाइक आई नो वन ऑफ द इंसिडेंट कि एक दो सॉन्ग्स जो, बिकॉज हम लगातार शोज करते हैं तो हमें लाइक ऑडियंस को अच्छे लगते हैं हमारे सॉन्ग्स, बट वन और टू सॉन्ग्स है जिससे आप बहुत बोर हो चुके होते हो, तो वो मेरे पे प्रेशर रहता है कि इस सॉन्ग का मैंने पूरा नहीं गाना है। बट कभी कभी उस चीज़ को फन करने के लिए मैं जानबूझ के पूरा लेता हूँ आपके एक्सप्रेशंस देखने के लिए, तो अदरवाइज उसके अलावा नहीं कुछ। पक्का वाला। श्योर श्योर। ओके, तो आपका सिंगिंग का जो स्टाइल है उसको क्या, मतलब कौन से जॉनर्स आप गाते हो या फिर उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे आप? लाइक स्टाइल एज सच मैं कहूँगा कि मोस्टली सूफी वगैरह ही मेरी वॉइस पे सूट करते हैं, लाइक व्हाट आई पर्सनली बिलीव, और आप लोगों से भी जो फीडबैक मिला है, तो सूफी स्टाइल, और अदर देन दैट लाइक हिंदी और बॉलीवुड, तो यही सब रेट्रोज वगैरह। तो एक आध सूफी सॉन्ग हमारे लिए भी गाओगे? अरे डेफिनेटली, आपके लिए क्यों नहीं, आप ही के लिए गाएंगे। तो फॉर यू एंड फॉर ऑडियंस, लाइक व्हाटएवर सॉन्ग। बिल्कुल।
सो उस टाइम पे हमें एक कॉलेज ने एज अ जज के लिए भी मतलब बुलाया था, करेक्ट? तो हम लोग जज की कुर्सी पे बैठे थे। Yes, I remember Symbiosis. ये सिम्बोसिस। तो लाइक बैठने के बाद आपको कैसे फील हुआ है? फिर लॉट्स ऑफ लाइक वहाँ पे बैंड्स भी आ चुके थे, उनका बैटल ऑफ बैंड्स था, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, करेक्ट? तो वहाँ पे एज अ जज आप उनको कर रहे थे, तो किस बेसिस पे लाइक क्या क्या वहाँ पे सीखने को मिला आपको? Like honestly, it was a biased feeling कि I was happy as well as somehow like little sad for the reason कि obviously sad इसलिए कि वही हैप्पी अपॉर्चुनिटी तो है कि बीइंग अ जज आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो कहीं पे, विच इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु परफॉर्म्स। बट थोड़ा लिटिल सैड इसलिए कि लाइक नो वन इज़ परफेक्ट एंड थोड़ा मुझे लग रहा था कि मुझे जिस स्टेज पे बिठाया गया है लोगों को जज करने के लिए, सो आई वॉज लिटिल सैड कि यार इवन बहुत और अच्छे अच्छे डिजर्विंग लोग हैं, आप लोगों के साथ मैं बैठा था तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि यार who we are to judge, but since we were given responsibility तो अच्छा लग रहा था। एंड जज उस बेसिस पे हम लोग कोशिश कर रहे थे बिकॉज एज एन आर्टिस्ट व्हेन वी परफॉर्म नॉट ओनली सिंगिंग वर्क्स बट कैसे आप एंगेज रख रहे हो, द चॉइस ऑफ सॉन्ग्स यू चूज या फिर किस जॉनर में आप गा रहे हो और वो आप पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, और ऑडियंस बिल्कुल एंटरटेनमेंट उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो द ऑन द बेसिस फिर हमें बहुत सारे क्राइटेरियाज थे जिस पे हम लोग उनको रेट कर रहे थे। तो इट वाज काइंड ऑफ गुड एक्सपीरियंस एंड लर्निंग्स ये मिली कि वो नंबर ऑफ क्राइटेरियाज जब मैंने देखे उससे ये चीज़ फील हुई कि व्हेन यू सिंग व्हेन यू परफॉर्म तो इतने क्राइटेरियाज हमें देखने होते हैं जो कि अब हम उन्हें जज करने वाले उस क्राइटेरिया पे, तो ये क्राइटेरिया हम भी फॉलो करें अपने लाइफ में व्हेन वी परफॉर्म, क्योंकि कई बार हम लाइक स्टेज पे करते जाते वो चीज़ हम बेस भूल जाते कि क्राइटेरियाज और क्या क्या हमें देखना है। तो वो क्राइटेरियाज जब हमें वापस रिमेंबर किए जाते हैं कि चलो हाँ ये चीज़ हमें याद दिलाई गई है कि आगे से हम इन चीज़ों पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे क्या क्या क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है एज अ परफॉर्मर? इफ़ आई एम सिंगिंग समवेयर लाइक, तो मुझे क्या क्या याद रखना है स्टेज के ऊपर, थोड़ा आप वो एक्सप्लेन करोगे? सो बेसिकली like after doing so many shows what I have learned is कि क्राइटेरियाज काफ़ी सारे। फर्स्टली आप ऑडियंस को देखो कि what kind of audience is it, लिस्ट आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए। लाइक इफ़ यू सी द पीपल आर इन एंजॉइंग मूड, बहुत ज़्यादा फन चाहिए उनको, रेट्रो सॉन्ग वी यूजुअली टेक, डांसिंग मूड है तो वैसा फास्ट सॉन्ग्स कुछ, या कुछ काइंड ऑफ वैसा कुछ है इवेंट जिसमें आप सूफीज़ वगैरह कर सकते हैं। दिस इज़ फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप चॉइस ऑफ सॉन्ग्स क्या चूज़ करते हैं। सेकेंडली आपको बहुत एंगेजिंग रखना है ऑडियंस को। कई बार लाइक ऐसे भी हम इवेंट्स में गए जहाँ पर सिर्फ एज अ पर्सनल ही हमारा चल रहा है इवेंट, कोई इतना नहीं ध्यान वगैरह गया है किसी का, तो वैसे इवेंट्स में भी हम कई बार नहीं ज़्यादा एंगेज करते हैं बिकॉज ठीक है वी एज अ सिंगर्स वी नो व्हाट इज़ आवर वर्क एंड व्हाट आर वी पेड फॉर, बट हम इवेंट को भी कई बार भी चूज़ कि ना उनको डिस्टर्ब करते हुए, ना बीच बीच में ज़्यादा उनको वो करते हुए एंगेज कि लेट इट बी कि हम बस अपना करते जाएं एंड दे जस्ट एंजॉय सिटिंग फार। बट कई बार ऐसा होता है कि वी आर सेल्फ फील कि कुछ वैसा मतलब वैलेंटाइंस वीक है या फिर कुछ जिसमें स्पेशली हम जाते ही उसके लिए, तो वहाँ पर हमें एंगेज करना ही है लोगों को। तो क्राइटेरियाज फर्स्ट जैसा हो गया नंबर ऑफ चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, एंड सेकंड है कि आप ऑडियंस देख लो कि एंगेज करना है नहीं करना है। और भी ऐसे 5-6 क्राइटेरियाज है कि आप किसी जगह कोई सॉन्ग ले सकते हो, कोई ऑडियंस अलग तरह की होती है। लाइक यू एज एन आर्टिस्ट योर वर्क इज़ नॉट टू हर्ट देम बट टू मेक देम एन्जॉय। तो ये सब क्राइटेरियाज पे लाइक फाइनली व्हाट मेक्स द इवेंट सक्सेसफुल इज़ कि उनको मज़ा आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी आर फॉर, तो यही मोटिव रहता है हमारा। क्या बात है यार। तो लाइक आप तो एज अ मेंटर भी बहुत सही मतलब रहोगे ऑब्वियसली, एंड ऐसा कोई मतलब और एक टैलेंट है आपके पास जो बताना चाहोगे ऑडियंस को? लाइक टैलेंट ऐसे वो तो थोड़ा ऐसे डांस और ये सब और जोक्स वगैरह, मतलब एक टैलेंट मैं जो कह सकता हूँ वो शायद आपके पास कुछ क्वेश्चंस में निकला है कि लिरिक्स चेंज कर देना, बट लिरिक्स भी एज आई टोल्ड कि ऑडियंस को नहीं पता लगने देना है कि तार का वार कर दिया, प्यार का यार कर दिया, कुछ ऐसे लिरिक्स की लाइक 1-2 किस्से मुझे याद है हमारे इवेंट में कि आई टोटली फॉरगॉट वन पैराग्राफ, तो मैंने कुछ भी गाया बट आई हैड समथिंग कि गॉड गिफ्टेड कि थोड़ा लिरिक्स वगैरह बन जाते हैं। तो दैट गाय केम टू मी, लाइक डॉकवे का था आई गेस दैट शो, वो बंदा मुझे आके बोलता है पाजी यार ये पैराग्राफ तो मैंने गाने का सुना ही नहीं, बड़ा सही है ये कि किसी और ने गाया है ये।
मैं कहा हाँ जी आई गेस। अब मैं कैसे बोल दूं कि मैंने ऑन स्पॉट चेंज किया। मैं कहा हाँ जी आपने वो सुना रहेगा, उसका ही एक दूसरा वर्जन। कहते ओके ओके आई विल सर्च, डू यू हैव द लिंक? मैं कहा नो एक्चुअली आई डोंट हैव द लिंक, बट या अब क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, ऑन प्रॉम्प्ट हमने चेंज किया, तो वो एक चीज़ लगती है कि लोगों को अच्छा भी लग रहा है। अदर देन दैट भी लाइक पर्सनली फिर मुझे शोज के बाद ही फील हुआ कि लिरिक्स हम लोग कुछ कर सकते जी। तो वैसे फिर मैं लाइक 4-5 लिरिक्स लेकर भी आया था आपके पास लिखकर कि वो जैसे खामोशियाँ का था, जहाँ खोज ले तू मेरे जैसा, तो ऐसे कई सारे। फिर ये एक हिडन टैलेंट कह सकते हो। बाकी और कुछ भी है फिर वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं वो सॉन्ग आपको मतलब सुनाऊंगा, इनकी लिरिक्स है बट कंपोजिशन सेम रहेगा, वो अपन एक कर लेते हैं डेफिनेटली। अगर ऐसे लिरिक्स चेंज करने हैं तो भाई खुद आप कर सकते हो, है ना। ओह क्या सॉन्ग था यार, मतलब मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि लाइक आप जॉब भी करते हो, करेक्ट? सो लाइक आपका IB मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जी। तो वो जॉब करके करके फिर म्यूजिक करना मतलब मैनेज हो जाता है ये? लाइक हाँ ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग था फॉर द रीजन बिंग ये शिफ्ट मेरी जो है लाइक माय क्लाइंट इज US क्लाइंट, सो उसकी वजह से मेरी नाइट शिफ्ट होती है एंड यूजुअली हम शोज वगैरह भी आफ्टर 7 आफ्टर 8 ही हमारे स्टार्ट होते हैं। तो अदर देन वीकेंड्स जो वीकडेज पे हमारे शोज होते थे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था फॉर द रीजन बीइंग कि शाम को ही मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है एंड शाम को ही हमारे शोज वगैरह, तो वो काफ़ी डिफिकल्टी रही है मैनेज करने में। बट अभी ठीक है, लाइक आई एम लिविंग फ्रॉम कॉर्पोरेट सो आई कैन आंसर इट वेल कि आई हैड लाइक माई वाइफ सपोर्टिंग मी एट द बैक, वो लैपटॉप लेकर एंड आर सपोर्ट सिस्टम स्वप्ना दीदी, तो काफ़ी टाइम ये दोनों लेकर बैठे रहते थे सिस्टम मेरा फॉर द टाइम बीइंग कि मेरा शो होता था, फिर जैसे ही ब्रेक होता था फिर मैं अपना लैपटॉप चेक वगैरह करना। उसमें एक चैलेंज बीच में मेरे को 1-2 बार शोज में हुआ है कि मेरे जो मतलब सीनियर मैनेजर्स होते थे बीच में ही कोई डेटा उन्होंने मांग लेना, तो ऐसा होता था ना शो का एक फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, बीच में कोई ना कोई मैं डेटा उनको सेंड करके सेकंड हाफ चालू करना है, आप लोग स्टेज पे पहुंच गए हो, आप लोगों ने वापस साउंड चेक वगैरह ले लिया और फिर मेरा वेट कर रहे होते थे। मुझे लगता था बस फटाफट डेटा भेज के मैं वापस स्टेज पे पहुंच जाऊँ। लाइक ये चैलेंज सबको छट सकते थे इफ मेरी जॉब डे शिफ्ट की होती, बट सिंस नाइट शिफ्ट थी वो भी शायद भगवान का कुछ था एक चैलेंज कि तू कैसे इसको मैनेज करता है। बट यू नो इट वेल कि हम लोगों ने कैसे मैनेज किया एंड आप लोगों ने भी हेल्प किया, तो दैट इज गुड। तो वैसा कुछ रहा दोनों। ओके कभी ऐसा लगे लाइक ऑफिस में मतलब यार ये छोड़ दो यार नहीं करना है ऑफिस, ऐसा कुछ लगा है? लाइक ऐसा तो ऑनेस्टली कभी नहीं लगा। अब ज़रूर लग रहा है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड जो अब एक्सपीरियंस के बाद आई एम गोइंग बैक टू आवर ओन बिजनेस। बाकी इन 5 years में लाइक ऑनेस्टली दिस वाज माय फर्स्ट जॉब एंड मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी कि कॉर्पोरेट्स में आपके फ्रेंड्स नहीं होते, ऐसा होता है, पॉलिटिक्स होती है, काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि शुरू में एक होता है ना छोटा सा बच्चा कॉलेज से आया होता है कैंपस प्लेस होके, तो मैं भी लाइक आई वॉज अराउंड 21 year old 22 year old, तो था मुझे भी काफ़ी फियर। बट टाइम बीतता गया, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माय ऑफिस, काफ़ी अच्छा रहा। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग 5 years में लाइक, और सरदार बंदा वैसे भी इतनी टेंशन नहीं लेता। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ जॉब का ऐसा था ना कि ठीक है कर रहे हैं हो रहा है, बट एक चीज़ मैं हमेशा याद रखता था कि अवेलेबिलिटी हमेशा रखनी जॉब में। मतलब कभी भी ऐसा नहीं किया, बिकॉज आई ट्रूली रिस्पेक्ट माई जॉब बिकॉज दिस इज़ वॉट आई गॉट अर्न फ्रॉम फर्स्ट अर्निंग मेरी जॉब से, सैलरी से। सो आई वॉज वेरी हैप्पी लिविंग माई लाइफ। तो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई जॉब कि हाँ उसको देना है, चाहे बीच में हम लोग शोज़ के बीच में वो घपलाबाजी चलती थी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिफ्ट के बीच में मैं सो गया या कहीं चला गया। आई वॉज ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल। तो हाँ जॉब में कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं छोड़ देनी चाहिए, अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग गुड। बट स्टिल लाइक आपको अगर एक दिन के लिए बोला जाए कि लाइक आज बस म्यूजिक ही करना है या फिर आज बस जॉब ही करना है, म्यूजिक एनी टाइम म्यूजिक। क्या बात है, क्या बात है। लाइक म्यूजिक के प्रति लगाव मतलब बचपन से ही था या फिर ये उम्र में आने के बाद और ज़्यादा? लाइक लगाव तो एक ऐसा था कि म्यूजिक वाज लाइक कि बस करना है कुछ ना कुछ। ऐसा होता है ना कि इवन दो व्हेन आई वाज अ किड मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे तक लाइफ में कभी पहुंचूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, हम लोग शोज करेंगे। आई नेवर थॉट ऑफ दिस ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट कैसा हुआ कि बचपन से एक गुनगुनाने वाली चीज़ हमेशा थी कि पता भी नहीं था आगे क्या होगा क्या नहीं, बस गुनगुनाना था। एज एक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वो किस्सा
वॉशरूम में बाथरूम सिंगिंग एंड वो कि कुछ ना कुछ करते रहना, बस में बैठे हैं तो कुछ कुछ गुनगुनाते रहना, ये करते रहना। फिर स्कूल में वही, तो उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, बट हाँ उतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि आगे जाएंगे जितना आज आप लोगों के साथ हैं। सो लाइफ को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है, मतलब कैसे बाकी के लोगों को भी जीने को हेल्प हो जाए, ऐसा कुछ? ओके, सो लाइक लाइफ को लेके व्हाट आई पर्सनली फील कि एक ही पर्सपेक्टिव है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट लव, विच आई हैव लर्न फ्रॉम पास्ट सम ईयर्स। कि 2016 में आई वेंट टू नोएडा एंड आई वाज टोटली अननोन टू सिटी एंड 5 इयर्स मैं वहाँ रहा। फिर 2022 में मैं पुणे आया एंड इट्स 26 नाउ। तो ये भी मेरे लिए न्यू था, लाइक आई डिड नॉट हैव एनी रिलेटिव्स हियर। तो लाइफ का यही एक पर्सपेक्टिव है, वेयर एवर यू गो यू फाइंड समवन, कि बस आपको मिल जाए, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, नेवर फील लोनली। क्योंकि आई वॉज पर्सनली लकी इनफ कि मैं जहाँ पर भी जाता था बेस्ट ऑफ बेस्ट पीपल मुझे मिले। यहाँ पर मैं आया हूँ, ही इज़ देयर, स्वप्ना दीदी देयर, एवरीवन इज़ देयर। तो लाइक आई एम लकी इनफ टू से दैट कि जहाँ पर भी मैं गया हूँ आप जैसे लकी लोग मुझे मिले हैं। तो मेरा लाइफ का पर्सपेक्टिव यही है कि वेयर एवर यू गो लोगों की हेल्प करो। लाइक आपने मुझे हेल्प किया, प्लेटफॉर्म दिया, मैंने कभी ना कभी हेल्प की होगी, तो वायर्स कनेक्ट होते हैं ना कि जस्ट कीप डूइंग गुड विद पीपल। जहाँ पर कुछ भी आपको कोई भी मिल रहा है, जस्ट हेल्प हिम, कुछ उसको नीड है, जस्ट डू इट। ठीक है, आपके पास कितना है, जितना है आप उसको हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। एंड ठीक है, किसी के लिए कोई हेट्रेड ना रखो, प्यार रखो, जो भी है सब अपने ही है। वन लाइफ लिव। क्या बात है, क्या बात है। ओके, सो दिस इज रैपिड फायर क्वेश्चन, आपको बस एक ही वर्ड में आंसर देना है। ओके, सो एक वन वर्ड फॉर द म्यूजिक। लव। ओके, फेवरेट पंजाबी सिंगर? दिलजीत दोसांझ। क्या बात है। फेवरेट सॉन्ग जो आप कभी बोर नहीं होते? दिलबर मेरे कब तक मुझे। क्या बात है। सच में? हाँ एक्चुअली। या ऐसे ही? नहीं लाइक ठीक है। स्टेज या स्टूडियो? स्टेज। ओके, सिंगिंग या डांसिंग? लाइक ये दोनों ही, लाइक सिंगिंग तो ऑब्वियसली एवरी टाइम, बट आई लव डांसिंग। मेरा डांसिंग का जॉनर है बाराती डांस। देखा है आपने वो उदय की शादी। उदय की खुद की शादी में तो खुद की में हाँ थोड़ा उतना नहीं वो मिला इतने, बट सही है। ओके, सो अर्ली बर्ड या लेट नाइट सिंगर? लाइक बोथ वर्क्स, बट लेट नाइट वाइब्स थोड़ा बेस्ट। अर्ली तो आपको पता ही है, मैं कभी पहुंचा नहीं। लेट नाइट। ओके, टी और कॉफी? कॉफी। अच्छा, लाइक विद शुगर, विदाउट? विद स्टीविया। ये पर्सनल क्वेश्चन हो गया। विद स्टीविया। ओके, हम लोग जहाँ पे भी जाते थे ना, लाइक विदाउट शुगर, भाई परेशान हो गए थे यार। ओके, सो बैंड में मतलब कौन अच्छा परफॉर्म करता है? लाइक ऑनेस्टली अगर हम एज अ होल देखें बैंड को, तो फॉर अ सिंगर इज ऑलवेज अ सिंगर। कि मैंने जो स्वप्निल भाई से लर्निंग्स लिए, सो हैट्स ऑफ टू दैट मैन, ही हैज़ अ लॉट टू लर्न। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम। तो काफ़ी चीज़ें उनसे सीखे एंड ऑब्वियसली फिर वो नहीं होते हैं तो फिर एज अ बैंड तो फिर व्हाट आई सी इज गिटारिस्ट की यार उनके बीट्स पे ही हम चल रहे हैं। फिर उदय में आपको ही देखते थे एज अ। और वैसे अगर सिंगर देखें सीखने तो स्वप्निल भाई ने काफ़ी कुछ हेल्प किया मुझे सिखाने में। तो यस। क्या बात है यार। सो मैं एक ऐसी सिचुएशन बोलूँगा, उसके ऊपर आपको एक सॉन्ग मतलब ये करना है, सॉन्ग मतलब गाना गाना है। ओके, सो जब सैलरी अकाउंट में आने वाली होती है तो? जब सैलरी अकाउंट में आने वाली अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया। क्या बात है। जब वाइफ नाराज हो जाए तो? अरे यार ये थोड़ा पर्सनल है। मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। वैसे एक और सिचुएशन पे याद आ रहा मुझे वो थोड़ा, लेकिन भाग डिगे भाई। ओके, जब बैंड प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए तो? यार इस पे ऐसा तुम्हें तो खुशी होगी। एक सॉन्ग है वो फिर आप मारोगे। मौजा ही मौजा शाम समय मौजा ही मौजा। ओके, जब ऑडियंस जोर से क्लैप करती है तो? यार जब ऑडियंस जोर से क्लैप करती है,
यार ये फीलिंग बहुत बेस्ट होती है इस पे। एक कोई ऐसा सॉन्ग जो मतलब मैं अगर कहूँ, मतलब आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड, वैसा होता है ना कि फॉर अ म्यूजिशियन बेस्ट फीलिंग इज की अपलॉड और अप्रिसिएशन। करेक्ट। वो बेस्ट फीलिंग, उसके लिए तो खैर काफी कुछ। ओके, जब मंडे मॉर्निंग ऑफिस जाना हो तो? मंडे मॉर्निंग ऑफिस जाना हो तो सो गया ये जहां, सो गया आसमां। क्या बात है यार। बहुत सारे गाने होते हैं, करेक्ट, तो बहुत सारे गाने दिल के पास भी होते हैं, तो ऐसा कोई सॉन्ग है कि लाइक आपके बहुत दिल के, मतलब रिसेंटली कोई रिलीज हुआ सॉन्ग ऐसा कुछ? यस, एक गाना है, आपने अगर सुना हो खत, तो वो अभी लाइक रीसेंट फेवरेट्स में मेरे हैं एडिट। तो आप लाइक थोड़ा 4 लाइन आप गाओगे? डेफिनेटली। तेरे लिए देख शायर बना, तेरे लिए नगमा लिखा, तेरे लिए मैं खुदा मैं मानूं क्यों, तू खुदा मेरे लिए। क्या बात है, क्या। सो कोटा से लेके आप यहाँ तक आए, करेक्ट, तो मतलब एक बहुत अच्छी एक जर्नी रही है आपकी रोलर कोस्टर जैसी, तो ऐसा मतलब प्राउड फील होता है कि लाइक? डेफिनेटली लाइक होता है प्राउड फील, एंड आई बिलीव सभी को प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज छोटी छोटी चीज़ें भी आप करते हो ना, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू। लाइक कभी भी ये ना सोचो कि नहीं यार ये अभी कुछ बड़ा नहीं अचीव किया। लाइक आप जब भी ऊपर कहीं पहुंचते हो ना, तो यू नीड टू हैव एवरी स्टेप काउंटेड। तो हर स्टेप आप चढ़ते हो, तो अगर कुछ भी छोटा भी आप लाइफ में अचीव कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ को आप जितना बड़ा देखोगे तो उसके लिए ही आप आगे बढ़ोगे। तो यस, मेरे लिए तो हर छोटी चीज़ प्राउड मोमेंट थी, एंड लाइक ऑनेस्टली हर शोज़ जैसे हम बढ़ते गए वन बाय वन, तो हर बार एक थोड़ा और ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस आना, एक प्राउड मोमेंट फील होना कि चलो हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली। बिल्कुल। और ये जो लोग हैं लाइक आपके जैसे बहुत सारे, सरबजीत सिंह मतलब बाहर है करंट, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? लाइक वो भी आप आईटी जॉब कर रहे हैं या फिर अपने अपने करियर में है, और उनको म्यूज़िक भी करना है, एज अ बैंड का ये भी करना है, तो उनको आप क्या मैसेज दोगे? लाइक उनके लिए एक ही मैसेज है कि पैशन एंड प्रोफेशन शुड गो हैंड इन हैंड। लाइक प्रोफेशन ऑब्वियसली कि आप उससे अर्न कर रहे हो, एंड आप लाइक काफ़ी चीज़ें होती है आपके पास, बहुत ज़्यादा बीइंग अ मैन, लाइक बहुत प्रेशर्स होता है सोसाइटी का कि आपको आगे बढ़ते रहना है, एंड अर्निंग्स इज समथिंग कि विद प्रोफेशन आपको आनी ही है। बट उस बीच आई थिंक कि एक
अपने अंदर का एक बच्चा मरना नहीं चाहिए, और वो बच्चा होता है अपने पैशन का, कि लाइक फॉर मी माई किड इज़ म्यूज़िक विच इज़ माई पैशन। तो वो बच्चे को बस ना मरने दो, ठीक है, यू गो विद योर प्रोफेशन, एंड लकी आर दोज who make their passion as a profession, and which is a proud feeling, because इसको करने के लिए भी बहुत बहुत गट्स लगते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। मे बी कई बार सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है, आसपास सोसाइटी बोलती है भाई तू इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा है, ये क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों, तू इस चीज़ में, व्हाट इफ़ इट डजंट वर्क आउट, कुछ नहीं हुआ कि तू दूसरा ऑप्शन भी लेके दे। बट ठीक है, जब तक कि आप पैशन को प्रोफेशन में नहीं चेंज कर लेते, पैशन शुड गो हैंड इन हैंड विद प्रोफेशन, क्योंकि आप उसको लूज नहीं कर सकते। क्योंकि ऑनेस्टली लाइक आजकल जो आई सी कि ऑडियंस इज एवरीवेयर, वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑडियंस। इवन दो आप कहीं पे बाहर भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो ना, जस्ट पिक इट योर फोन, स्टार्ट यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, लोगों के साथ कनेक्ट करो। लाइक आप सोच रहे हो बीइंग अ ह्यूमन, लाइक आपको, यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन, सो दिस इज द बेस्ट थिंग विच गॉड हैज गिफ्टेड यू। लोगों से कनेक्ट करो, नो मैटर अननोन है, नोन है, बिकॉज किसी अननोन से कनेक्ट करके ही मैं यहाँ तक आपसे मिल पाया हूँ। लाइक देयर वाज अ जर्नी, आई बिलीव कि रास्ते में मैं जा रहा था, तो आई टोल्ड यू दैट स्टोरी। फॉर अ ईयर मैं नहीं कनेक्टेड था म्यूज़िक से, आफ्टर आई स्टार्टेड माई जॉब हेयर, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था किसी को सिटी में। तो इट वॉज अ नाइट अराउंड मिडनाइट, 2:30 AM हो रहा था, मैं ऑफिस से वापस घर जा रहा था। तो देयर वाज स्वामी, दैट एक पर्सन था जो कि हार्ट बीट से जुड़ा हुआ था। तो मैंने उसको बीच में ही रोक लिया, जस्ट बिकॉज ही हेल्ड दैट गिटार ऑन हिज बैक। तो मुझे लगा ये म्यूजिशियन है। मैंने उसको पूछा, मैं कहा आप कहाँ पे प्ले करते हो, लाइक मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं भी हूँ, आई शो हिम माई वीडियोज़, आई शोन हिम सम। तो उसने मुझे बताया देयर इज सम प्लेस, देयर इज सम प्लेटफॉर्म लाइक हार्ट बीट्स, की वहाँ आप जा सकते हैं। एवरी उस टाइम आई रिमेंबर फ्राइडे या सैटरडे जैमिंग चलती थी, एंड नाइट को चलती थी, 7 to 9 ऐसा होता था। उस अननोन के थ्रू मैं इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूँ, इनसे मिला हूँ, जिनसे मुझे हेल्प मिली, तो आज मैं आप लोगों के सामने पॉडकास्ट में बैठा हूँ। सो आई बिलीव कभी भी आप, दिस इज जस्ट वन लाइफ, जितने लोगों से आप मिल सकते हो, उनको जान सकते हो, बातें कर सकते हो, बिकॉज एवरी पर्सन हैव समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम हिम। तो डेफिनेटली फुल ऑफ ऑडियंस है हमारा वर्ल्ड। तो परफॉर्म करते रहो, और प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को भी जिंदा रखो। क्या बात है यार, क्या बात है। सो थैंक यू सरबजीत यार, मतलब आज का जो एपिसोड था जेन्युइनली मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आई होप लाइक ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। एंड ऑफ कोर्स इनसे एक चीज़ हमको सीखनी चाहिए। एक होता है कि लाइक आप जब एक आर्टिस्ट होते हो तो बस आर्टिस्ट मतलब ऐसे नहीं कि आप जन्म से ही आर्टिस्ट हो, आपको बहुत सारे कुछ पैशन क्रिएट करना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, एंड कंसिस्टेंसी भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। सो लाइक एक दिल से भी बुरा लग रहा है कि लाइक हमारे बीच से अभी ये अपने होम टाउन शिफ्ट हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली हमारे बैंड का तो आई डोंट नो क्या होगा आगे, बट हम जो भी मेमोरीज थी वो बहुत ही मतलब स्पेशल रहेगी। इनके साथ जो हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स किए, उसमें बहुत सारी फ़नी चीज़ें, ये सब मुझे याद आएगी। ये सब इसकी वजह से हुआ था। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइक लवली मूवमेंट यार। बट ऑनेस्टली थैंक्स टू यू फॉर अगेन क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, एंड दिस वाज माय फर्स्ट एवर पॉडकास्ट इन माय एंटायर लाइफ। तो आई बिलीव ये जो आपने प्लेटफॉर्म दिया है वो एक आर्टिस्ट क्या अंदर फील कर रहा होता है, बिकॉज हमने काफ़ी शोज़ किए हैं जहाँ पर हम बाहर बहुत हंसे हैं, लोगों को एंटरटेन किया है, बट दे नेवर नो कि अंदर क्या चल रहा है उनके। कई बार हम बहुत ज़्यादा उखड़े होते थे, काफ़ी चीज़ें होती थी, बट वी नेवर शो, बिकॉज एक आर्टिस्ट एक एक्टर भी है साथ साथ। दे नेवर शो देयर फीलिंग्स, इमोशंस, बट विद थ्रू दिस पॉडकास्ट आई बिलीव कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्लस लाइक एज यू सेड कि बुरा लग रहा है, बट डेफिनेटली जहाँ भी होंगे हमेशा आपके साथ होंगे, बिकॉज लाइक आई नो, मैंने एक लाइन सुनी थी कि हमारे बाद महफिलों में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमें ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। सो एंडिंग विद दिस नोट कि जहाँ पर भी होंगे हमेशा आपके साथ होंगे, एंड आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम माई ब्रदर्स एंड एवरीवन, बिकॉज you are a true gentleman. Thank you so much for calling. Thank you so much. So मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड ऐसे ही लाइक
अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू। अभी थोड़ा मैं इमोशनल हो गया हूँ तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। सो दिस इज़ बीटकास्ट विद नील। कीप लिसनिंग एंड कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू सो मच। बाय। और कोई टैलेंट फिर भी तो फिर आपको कट बिल्कुल नहीं भाई। मैंने उसको बोला था कि ये सब चीजें कट हो जाएगी, बट बिल्कुल नहीं। सॉरी। आई होप ये नहीं आएगा। आई होप ये आए। आई होप ये नहीं आएगा। ओके, क्या बात है यार। अच्छा, ये भी नहीं हुआ।